नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर में मुंबई की महिला के शव मिलने के मामले में आया नया मोड़। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लिखित रिपोर्ट के बाद पुलिस जुटी जांच में। यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में लेक सिटी की कियाना परिहार ने किया देश का नाम रोशन। जीता रजत पदक और 8 वर्ष की उम्र में कर दिया यह कारनामा। उदयपुर के हर्षनगर में व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में क्षेत्रवासियों ने किया नगर निगम का घेराव। आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर पर मिले महिला की शव के पोस्टमार्टम से पहले परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की बहन ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन ने जहर का सेवन नहीं किया है, बल्कि उसे जबरदस्ती जहर दिया गया है। मुंबई की रहने वाली महिला का स्पा सेंटर में शव मिलने के बाद उसकी बहन सहित परिजन गुरुवार को उदयपुर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पा सेंटर में कार्य करने वाले कुछ लोगों पर संदेह जताया कि उसकी हत्या की गई है। मृतका की बहन ने बताया कि 3 माह पहले उदयपुर आई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या काम करती थी। यहाँ पर आने के बाद स्पा सेंटर में काम करने का पता चला। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी उसके साथ स्पा में काम करते थे वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग मिलकर सामान्य मौत बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू कर दी है। पिछले 3 महीने से वो उदयपुर आई है किसी प्रिया नाम की लड़की के थ्रू। उस प्रिया ने उसको यहाँ का रेफरेंस दिया था, तो स्पा एंड सैलून में इसको यहाँ पर जॉब पे रखा था। पैसे के लिए उसके सारे पैसे भी ये कर लिए, उनको पैसे भी नहीं दिए गए हैं। उसको ड्रिंक के लिए मजबूर उसको ला के देते थे, ड्रिंक करने के लिए सब साथ में बैठ के पीते थे ये लोग। 3-4 लड़कियां थी, एक लड़का था, और जो पहले जिस सैलून में काम करती थी, लेक सिटी के यहाँ पर कोई सैलून है, वहाँ पर नेहा मैडम करके है और प्रकाश करके, उसने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, उसने पैसे नहीं दिए, वो रो रही थी पैसे के लिए, उसको पैसे नहीं दिए जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो 3 महीना रही है। अब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड आता था जाता था, जबकि उसका सब कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, 18 साल का लड़का है, 14 साल का एक दूसरा लड़का है। हम मुंबई से यहाँ पर अभी आए हैं बिकॉज हमने फ़ोन किया, तब हमें मालूम पड़ा कि उसका ये इंसिडेंट हुआ है। हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है। हमने खुद से फ़ोन किया, तब हमें बताया गया कि उसका डेड बॉडी मिला है यहाँ पर, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए और ये क्या करना है केस आप कीजिए। स्पा सेंटर में काम करती है, आपको कब जानकारी मिली? ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला है। स्पा सेंटर में काम कर रही है और स्पा सेंटर के अंदर ही वो लॉक थी, और स्पा सेंटर के ओनर ने बोला कि हमने लॉक तोड़ के उनको निकाला है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट आ रहा है कि सडनली स्पा सेंटर के अंदर वो लॉक कैसी हो गई, और स्पा सेंटर वाले ने उसको अथॉरिटी कैसे दिया है वहाँ पर बंद रहने के लिए, और उसका पॉइजन निकलना मुँह से, इतना सब कुछ इंसिडेंट होना, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। इसकी हमें इंक्वायरी करनी है। यूएई में चल रही एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले में लेक सिटी की होनहार शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने रजत पदक पर कब्जा जमाकर शतरंज के खेल में लेक सिटी ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। चेस इन लेक सिटी के मुख्य संरक्षक तुषार मेहता ने बताया कि कियाना एक शतरंज प्रतिभा है जिन्होंने ऑल इन यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया और रैपिड टूर्नामेंट के अंडर 8 में गर्ल्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। चेस इन लेक सिटी के सचिव व शतरंज प्रशिक्षक विकास साहू ने बताया कि यूएई में चल रही एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 21 देशों के 18 वर्ष से कम उम्र के 600 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। वहीं कियाना के वर्ग में कुल 43 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बुधवार को कियाना ने 9वीं रैंक से शुरुआत की और 7 में से 6 मैच जीते और हमारे देश के लिए रजत पदक जीता। कियाना ने यूएई की फातिमा, उज्बेकिस्तान की सोबिरोवा,
इंडोनेशिया की वेरोनिका, वियतनाम की गुएना, कजाकिस्तान की बातिरोवा और भारत की दीवी बिजेश को हराकर खिताब पर कब्जा किया। उदयपुर शहर के रामपुरा स्थित हर्षनगर इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने और मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को हर्षनगर विकास समिति के सदस्यों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। हर्षनगर विकास समिति के उपाध्यक्ष राकेश सेन ने बताया कि हर्षनगर आवासीय सोसाइटी है और आवासीय भूमि रूपांतरण के तहत मकान बने हुए हैं, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले नरेंद्र बाथवी और शोभा बाथवी द्वारा प्लॉट नंबर 362 का व्यावसायिक उपयोग करते हुए होटल के चादर, टॉवल, नैपकिन आदि सामान ब्लीचिंग पाउडर से धोए जा रहे हैं, जिससे कॉलोनी में दुर्गंध फैलती जा रही है और लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं पास के प्लांट में भी इन लोगों द्वारा मोबाइल टावर लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से आम आदमी और जीव जंतुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर्षनगर में रहने वाले लोगों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर हर्षनगर में की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हर्षनगर आवासीय कॉलोनी में यह गतिविधियां नहीं रुकती है तो क्षेत्रवासियों को उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय पार्षद गिरीश भारती, विद्या खत्री, कोषाध्यक्ष महेश सोलंकी, कार्यकारिणी सदस्य महेश आमेटा, दिनेश वसीटा, भूपेंद्र जाला, नीरज सोनी, प्रहलाद गोयल, दीपक कुमावत सहित कई लोग मौजूद रहे। हर्षनगर में कल शाम को आवासीय कॉलोनी है जो कि यूआईटी द्वारा कन्वर्ट की गई और नगर निगम के वार्ड 10 के अंतर्गत आती है। वहाँ पर कुछ व्यक्ति ने बिना परमिशन न तो नगर निगम से, हम आज नगर निगम में भी ज्ञापन देने आए, यूआईटी में भी ज्ञापन दिया, एसपी साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, बिना अनुमति के कमर्शियल टावर बना रहा है। टावर लगा, कल हमने उसका विरोध किया तो उसने काफ़ी बदतमीजी से बात की, तू में की गालियाँ दी, लेडीज से भी बहुत बदतमीजी से बात की। जब हम शाम को 6 बजे तक थे उसका कोई भी रॉ मटेरियल हमने उतरने दिया। शाम को जब अंधेरा हुआ, सब सर्दी के कारण अपने अपने घरों में चले गए, उसके बाद उसने सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे डाल दिया। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने भी पॉजिटिव एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। नगर निगम की ओर से भी हमारे पार्षद, स्थानीय पार्षद के मार्फत टीम रवाना कर दी गई, उनको पाबंद किया गया। बिना कॉमर्शियल परमिशन लिए ऑलरेडी वो कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है उस जगह का, फिर भी मान नहीं रहा, तो आज हमने नगर निगम, यूआईटी और सभी जगह ज्ञापन दिया है। हर्षनगर में कई दिनों से बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं हो रही है, तब तक हमें पता नहीं था। किसी ने हमको कहा यहाँ पे तो हम लॉन्ड्री की मशीन लगा रहे हैं, उन्होंने ये बोला, पर ना कॉलोनी के सब लोगों को पता चला कि वो वहाँ पर एक टावर लग रहा है जियो का, और हर्षनगर एक आवासीय जगह है, वहाँ पर टावर लगना मतलब कि वहाँ पे जितने भी मकान है, कम से कम वहाँ पे 400-500 मकान है हर्षनगर में, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी जने रहते हैं, और टावर से कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिससे लोगों को फर्क पड़ेगा। वहाँ पे किड्जी नाम का एक स्कूल है जिसमें 500 छोटे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बुजुर्गों को और बच्चों को ही होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी
एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। डांगी समाज के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को लेकर बेहतर स्थान तक पहुंचाने सहित सामाजिक स्तर पर भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से डांगी सेवा संस्थान खेल संघ के तत्वाधान में 36वीं डांगी पटेल समाज खेलकूद प्रतियोगिता 15 दिसंबर से शुरू होगी। प्रतियोगिता का आयोजन डांगियों का गूड़ा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिभा खोज खेल स्टेडियम में होगा। संघ के उपाध्यक्ष केसूलाल डांगी ने बताया कि 20 दिन तक होने वाले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर संभाग से 64 टीमें हिस्सा लेगी। सभी मैच में 15-15 ओवर के होंगे, तो वही सेमीफाइनल और फाइनल मैच 25-25 ओवर का खेला जाएगा। सचिव रमेश डांगी ने बताया कि डांगियों का गूड़ा गांव की ओर से आयोजित हो रहे खेलकूद प्रतियोगिता के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन मैच के बाद 13 और 14 जनवरी को कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच सहित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और संपूर्ण प्रतियोगिता के अंतिम दिन समापन अवसर पर वल्लभनगर विधायक एवं संघ के अध्यक्ष उदयलाल डांगी व अन्य अतिथियों समेत समाज के गणमान्य लोगों के हाथों विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। संघ के कोषाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य दुदाराम डांगी ने बताया कि 64 टीमों के खिलाड़ी ड्रेस कोड में ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हर वर्ष की भांति होने वाले हमारे ये मकर संक्रांति के पर्व के खेलकूद प्रतियोगिता का डांगी सेवा संस्थान खेल संघ के तत्वाधान में आयोजित होती हैं। हर गांव अलग अलग गांव में होती है। अब की बार हम डांगियागुड़ा गांव में आयोजित होगी। इसमें क्रिकेट की एंट्री फीस पड़ी, 64 टीमों ने भाग लिया है और कल जो मैच हो उद्घाटन है 15 दिसंबर। उद्घाटन के बाद जो पहला मैच होगा रॉयल खेड़ा वर्सेस ओडवाड़िया और कल का सेकंड मैच होगा पचौली वर्सेस फतेहपुर। उसका उद्घाटन समारोह हमारे समाज के उपलागिरा के पटेल दलीचंद जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, दलीचंद जी डांगी, उनके द्वारा व हितेश जी जो क्रिकेटर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और समाज का ये 20 दिन तक क्रिकेट का चलेगा। उसके बाद 13-14 जनवरी को कबड्डी, वॉलीबॉल, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होगा और समापन होगा। 36वीं डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता के लिए इस बार आयोजन गांव डांगियागुड़ा के अंदर हो रहा है। इसकी मेजबानी डांगियागुड़ा गांव कर रहा है। इस प्रतियोगिता में कल से क्रिकेट मैच प्रारंभ हो रहे हैं जिसमें समाज की 64 टीमें भाग ले रही है। तो उद्घाटन मैच कल प्रातः डांगियागुड़ा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड में समाज के हमारे हितेश जी पटेल और भारत जी पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलीचंद जी पटेल साहब आएंगे और ओपनिंग होगी। समापन हमारा 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर
वहीं डांगीकूड़ा गांव में होगा। उदयपुर शहर के प्रतापनगर चौराहे से डबोक जाने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के समीप बने एनीकेट पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर गुरुवार को वार्ड 44 के लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और यहां पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग की है। वार्ड 44 के क्षेत्रवासियों ने बताया कि शहर के इस कट से रोजाना करीब 20,000 लोगों का हाईवे को रोज पार करना होता है, लेकिन व्यवस्थम हाईवे होने से यहां पर कई बार पूर्व में हादसे हो चुके हैं। इसके अलावा प्रतापनगर से देबारी के बीच सड़क के दोनों तरफ कई कॉलोनियां बनी हुई है। उनमें रहने वाले लोग प्रतिदिन इस कट से गुजरते हैं, लेकिन उनकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी प्रमुख समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाते हुए उसके निस्तारण की मांग की है। प्रतापनगर विकास समिति अध्यक्ष के कुमावत ने बताया कि पूर्व में भी जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होने से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द हो ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को राहत मिल सके। प्रतापनगर चौराहे से हम डबोक की ओर जाते हैं और बाईं ओर राजस्थान विद्यापीठ कॉलेज के वहाँ जो कट है, उस कट से प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार व्यक्ति उस कट से क्रॉस करते हैं, जिसमें नाकोड़ा नगर की आबादी वाला क्षेत्र है और पुराना ओल्ड आरटीओ जो रोड है, डिकली रोड है, उस क्षेत्र के सभी नागरिक वहाँ कट से सिटी में आते जाते हैं। कई बार वहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी है, चूँकि अति व्यस्त इलाका है और दुर्घटनाएं होती है। हर समय जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त उनको भी दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी कार्यकर्ता आज एडीएम सिटी से मिले, उनको ज्ञापन दिया और यहाँ पर ओवरब्रिज या अंडरपास जो भी संभव हो उसका बनाने के लिए हमने एडीएम सिटी से आग्रह किया है। हम प्रशासन से यही आग्रह किया है कि प्रशासन भी अपने स्तर पर यह कार्य संपादित कराए और वहाँ के आम नागरिक जो परेशान है, इस समस्या से त्रस्त है, उस समस्या से उनको निजात दिलाने का कष्ट करें। उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर चीरवा टर्नल के समीप गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के बाद राहगीरों ने घायल युवक को हाईवे पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार युवक की बाइक महाराष्ट्र नंबर की है। इधर घटना की सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर में मुंबई की महिला के शव मिलने के मामले में आया नया मोड़। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लिखित रिपोर्ट के बाद पुलिस जुटी जांच में। यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में लेक सिटी की कियाना परिहार ने किया देश का नाम रोशन। जीता रजत पदक और 8 वर्ष की उम्र में कर दिया यह कारनामा। उदयपुर के हर्षनगर में व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में क्षेत्रवासियों ने किया नगर निगम का घेराव। आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाने की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।